सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी के स्वरूप को हृदय में भरकर लोग दुर्गा सप्तशती पाठ के 9वें और 10वें अध्याय का रसपान करते हैं। उन अर्धनारीश्वर का रंग बंधक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पित्त युक्त है। उनकी भुजाओं में सुंदर स्फटिक की माला, पाश, अंकुश और वर मुद्रा सुशोभित है। उनका आभरण अर्धचंद्र तथा वे 3 नेत्रों से शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर को मैं स्मरण करती हूँ। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज संबंधी देवी चरित्र का विचित्र महात्म्य मुझे बताया। रक्त बीज की मृत्यु के अनंतर क्रुद्ध, शुंभ और निशुंभ ने आगे क्या किया, अब मैं उनका वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुंभ और निशुंभ के क्रोध की प्रकाष्ठा हो गई। इस प्रकार अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख क्रुद्ध निशुंभ देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ ही दानवों की प्रमुख सेना भी थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े अंगरक्षक दैत्य थे, जो कुपित होकर अपने होठ काटते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आए। महाबली शुंभ भी अपनी समस्त सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के पश्चात चंडिका के वध करने के लिए आ पहुंचा। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा। वे दोनों महाबली दैत्य मेघों की तरह अपने बाणों से देवी पर भीषण वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के निक्षिप्त बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काटकर शास्त्रों द्वारा उन राक्षसों के अंगों को पीड़ित कर दिया, अपने बाणों से काटकर उन्हें निस्तब्ध कर दिया। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकाती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन के सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह के प्रहारित होने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण के द्वारा निशुंभ की उस तलवार को काट गिराया तथा अष्टरजत जड़ी ढाल को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार से रहित होकर उस दानव ने शक्ति का प्रयोग किया, किंतु चक्र के द्वारा देवी ने उस शक्ति के 2 खंड कर दिए। तब निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा और देवी को वध करने के लिए अपना शूल संभाला, किंतु देवी ने उस शूल को मुक्के की मार से ही चूर्ण कर डाला। तब उसने अपने गदा को घुमाकर देवी पर आघात किया, परंतु वह गदा देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके अनंतर वह दैत्य हाथ में फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। तब देवी ने अपने बाणों की वृष्टि से उस दैत्य को धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को धरती पर गिरते देख शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। अपनी आकाशव्यापी लंबी अष्टभुजाओं से युक्त वह दैत्य रथ पर आयुध से सुसज्जित होकर शोभित होने लगा। उसे आते देखकर देवी ने अपना शंखनाद और धनुष की प्रत्यंचा द्वारा रणस्थल में घोर टंकार दिया। इसके पश्चात संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे के नाद से समस्त दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। जिस सिंह की गर्जना को सुनकर बड़े बड़े मदमत्त गजराज भी सहम जाते हैं, उस देवी वाहन सिंह ने अपनी दहाड़ से 10 दिशाओं को कपा दिया। तब काली ने आकाश में छलांग लगाकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उस क्रिया से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिससे पहले कभी सभी शब्द विलीन हो गए। तब शिवदूती ने असुरों के लिए अशुभ अट्टहास करके सब राक्षसों का दिल दहला दिया, परंतु इन सबसे शुंभ को अत्यंत क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह, खड़ा रह। तब आकाश मार्ग में खड़े सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तब शुंभ ने ज्वालाओं से लपलपाती हुई अत्यंत भीषण शक्ति चलाई। अग्निमयी पर्वत के सदृश उस भयंकर शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुआटी से दूर कर दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से त्रैलोक्य गूंज उठे। हे राजन, उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वज्रपात हुआ हो, जिसमें अन्य सभी शब्द समा गए। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों को दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। तब क्रुद्ध होकर चंडिका देवी ने शुंभ पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस आघात को सहन न कर सकने के कारण शुंभ दैत्य चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना लौट आई और उसने बाणों की वर्षा करके देवी काली तथा उनके वाहन सिंह को घायल कर दिया।
फिर उस असुरराज ने अपने 10,000 हाथों और पैदा करके चक्रों के आघात से देवी को आच्छादित कर डाला। तब असह्य पीड़ा निवारिणी देवी दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। तब देवी के इस अतुलनीय शौर्य को देखकर निशुंभ अपने सैन्य दल के साथ चंडिका का वध करने के उद्देश्य से हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से झपटा। देवी ने अपने तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट दिया। गदा नष्ट होते ही उसके हाथ में शूल धारण कर लिया। देवताओं के पीड़क शुंभ को हाथ में शूल लेकर आते देख चंडिका ने बड़े वेग से अपना शूल चलाकर उसके वक्ष को विद्ध कर दिया। शूल से छाती छिद जाने पर उसी के समान महाकाय दैत्य उसकी छाती से निकलकर खड़ी रह करता हुआ बोलने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात पर देवी अट्टहास कर उठी और तलवार से उसका सिर काट गिराया। तब वह दैत्य भूमि पर गिरकर ढेर हो गया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से उस दैत्य की गर्दन चबाने लगा। वह दृश्य बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी दूसरे दानवों को खाना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही महादानव नाश को प्राप्त हुए। ब्राह्मणी के मंत्र पुत जल के द्वारा कितने ही दैत्य निष्प्रभ होकर भाग गए। कितने ही दानव माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। वाराही के थुतुन की मार से कितनों की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। वैष्णवी ने अपने चक्र के प्रहार से राक्षसों को खंड खंड कर डाले। इंद्रिय के हाथ से चलाए हुए वज्र से आहत होकर कितनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। उस युद्ध में कुछ दानव नष्ट हो गए और कुछ भाग खड़े हुए तथा अगणित राक्षस काली शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त हो गया। दुर्गा सप्तशती पाठ 10वां अध्याय शुंभ दानव का वध। जिनका वर्ण तप्त सोने के सदृश है, सूर्य चंद्र और अग्नि ही उनके 3 नेत्र हैं तथा वे अपने कर कमलों में धनुष बाण अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऐसे अर्धचंद्राकार शशि भूषित मस्तक वाली शिव शक्ति स्वरूपिणी भगवती कामेश्वरी देवी का मैं हृदय में ध्यान करती हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मृत तथा सारी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोध पूर्वक कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल से गर्वित होकर मिथ्याभिमान न कर। तू बड़ी स्वाभिमानी बनती फिरती है, किंतु दूसरी स्त्री के बल पर लड़ाई कर रही है। तब देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं भितांत अकेली ही हूँ। देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतएव मुझ में ही सन्निहित हो रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी और संपूर्ण देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गई। उस समय वहाँ पर केवल अंबिका देवी ही विराजमान थी। तब देवी ने कहा, मैं अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सब आकारों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध के लिए सन्नद्ध हूँ। तुम भी स्थिर भाव से उत्पर हो जाओ। ऋषि ने कहा, सभी देवताओं और दानवों के समक्ष देवी और शुंभ में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। उन दोनों प्रतिद्वंदियों का युद्ध तीक्ष्ण शास्त्रों के प्रहार और बाणों की वर्षा के कारण बहुत ही भयंकर प्रतीत होने लगा। उस समय देवी के छोड़े हुए सैकड़ों दिव्यास्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार प्रत्युत्तर में देवी ने भी शुंभ और द्वारा निक्षेपास्त्रों को क्षण भर में अपने हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से ही विनष्ट कर दिया। तब उस दानव ने अपने सैकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक दिया। ऐसा देखकर कुपित देवी ने भी अपने बाण से उसके धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र के द्वारा उस शक्ति को भी खंडित कर दिया। तदंतर उस दैत्य ने सैकड़ों चंद्रमा की भांति चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर आक्रमण कर दिया। तब चंडिका ने उसके आते ही अपने ही तीक्ष्ण बाणों से उस चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार को काट दिया। इसके बाद उस दानव के घोड़े और सारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। धनुष तो उसका कट ही चुका था। फिर तो अब उसने अंबिका का वध करने के लिए भयंकर मुदगर हाथ में उठाया। उस मुदगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य हिम्मत न हार कर केवल मुक्का बांधकर द्रुत गति से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्य ने देवी के हृदय में अपने मुक्के से प्रहार किया और देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। देवी के इस थप्पड़ से वह भूमि पर गिर गया, किंतु वह संभल कर पुनः उठ खड़ा हुआ। फिर वह एकाएक देवी पर उछल पड़ा और देवी को लेकर आकाश में उड़ चला।
तब देवी आकाश में निराधार रहकर ही उसके साथ युद्ध करने लगी। उस समय आकाश में दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। उनके इस युद्ध को देखकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ दीर्घ काल तक युद्ध करने के पश्चात उसे घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात वह दैत्य पुनः देवी से युद्ध करने के लिए द्रुत गति से दौड़ पड़ा। तब दैत्यराज शुंभ को आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती वेद कर उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल के भयंकर आघात से आहत होकर उसके प्राण निकल गए और वह समस्त सागरों, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को आंदोलित करता हुआ धरती पर आ गिरा। उस दुरात्मा की मृत्यु से समस्त विश्व आच्छादित हो गई। आकाश निर्मल दिखाई पड़ने लगा। उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात सभी शांत हो गए तथा नदियां भी अपने स्वाभाविक गति से प्रभावित होने लगी। उस दैत्य का क्षय होने से सभी देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्व आदि मधुर गान करने लगे। अन्य गंधर्व वाद्य वादन करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की मलिनता दूर होकर प्रभा चमकने लगी। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि प्रज्वलित हो गई। समस्त दिशाओं में गूंजने वाले भीषण शब्द भी शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वजनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सप्तशती पाठ में हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो सुरेश्वरी। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो। हे देवी, मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और सदैव मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को, जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।